हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम एम्ब्रेस मी माय लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी से वेंग ने अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की बात को छुपा रखा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वांगजी को इस बारे में पता चल जाएगा तो शायद वो उसे अबॉर्शन के लिए भी बोलेगा। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। अब वेंग की प्रेगनेंसी को पूरे 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। मेडिसिन की वजह से वेंग का बॉडी वेट लॉस होने लगा था और उसे भूख भी नहीं लगती थी। हर बार जब भी वांगजी वेंग के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोलता था तो वेंग कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था, जैसे कि वो अपने बड़े भाई जियांगशा के साथ चला जाएगा या फिर मॉम के साथ चला जाएगा। इस बीच में वांगजी को किसी मिशन पर तो नहीं जाना पड़ा, पर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कनाडा में एक मीटिंग अरेंज की गई थी। वांगजी ने अपने सीनियर निये मिंगजुए से बहुत रिक्वेस्ट की थी और ये कहा था कि उसे अपने बेटर हाफ वेंग की केयर करनी है, उसका साथ रहना है, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है। और ये भी कहा था कि वो लीव पर है। पर प्रॉब्लम ये थी कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर जाना ज़रूरी था। वेंग का मन नहीं होता था खाना खाने का, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत खाना खा लिया करता था ताकि कहीं वांगजी को उस पर डाउट ना हो जाए। रात को वेंग मिरर के सामने अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा रहा होता है। वांगजी मिरर में उसकी ओर देखे जा रहा था। तभी वो बेड से उठता है और वेंग को पीछे से अपने गले से लगा लेता है। वेंग हंसता है और प्यार से वांगजी के चेहरे को टच करते हुए कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, आपने अचानक से मुझे ऐसे क्यों गले से लगा लिया, जैसे कि आप फिर से कहीं जा रहे हो? किसी मिशन पे जाना है क्या आपको? वांगजी चुप था। वेंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी अचानक से वांगजी वेंग को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर वेंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी वांगजी वेंग को धीरे से बेड पर बैठाता है और जाकर वेंग की गोद में लेट जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी वेंग नीचे झुककर वांगजी के पहले तो फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके लिप्स पर किस करता है। वो जैसे ही अपना सिर ऊपर की ओर उठाने वाला ही था कि तभी वांगजी वेंग की नेक को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और फिर वो वेंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। वांगजी अपनी टंग को वेंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसकी टंग को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो काफ़ी देर तक वेंग को किस करता रहा। तभी अचानक से वेंग के पेट में हल्का सा दर्द होता है और उसके मुंह से आह जैसी निकल जाती है। वांगजी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, वेंग क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? वो वेंग को बेड पर लिटा देता है। वेंग को थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, पर वो स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड वो मेरे पेट पर थोड़ा सा दबाव हो गया था ना, इस वजह से। प्रेगनेंसी का 4 मंथ चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। वेंग के पैरों में भी स्वेलिंग हल्की हल्की आने लगी थी। वो कहता है, हस्बैंड आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। वांगजी वेंग के चेहरे की तरफ देखता है और अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वेंग कहता है, हस्बैंड क्या आप मुझसे कोई बात बताना चाहते हो? अगर है तो आप बोलो ना। वांगजी तभी वेंग के पेट पर एक किस करता है और फिर वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंग मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता था, पर प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना, तभी मैं तुमसे ये बात बोलूँगा। वेंग के चेहरे पर जो एक स्माइल थी वो अचानक से गायब हो गई। उसने कहा, हस्बैंड क्या आप किसी मिशन पर जा रहे हो? इस बार उसकी आवाज़ में हंसी नहीं थी, वो सैड लग रहा था। हर बार जब भी वांगजी मिशन पर जाता था तो वेंग का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। ऐसा नहीं था कि उसके यहाँ पर अपने नहीं थे, पर हर रिश्ते की वैल्यू अलग होती है। उसका मन घबराहट और डर से भर जाया करता था। वेंग वांगजी के हाथ को टाइटली अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, आप मुझे बताइए ना क्या बात है? वांगजी कहता है, वेंग मुझे कल सुबह कनाडा जाना है और हमारे पुलिस हेडक्वार्टर की वहाँ पर एक मीटिंग है जिसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वेंग को थोड़ा सुकून होता है। ऐसा नहीं था कि वेंग को वांगजी की ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम थी या फिर उसे वांगजी पर प्राउड नहीं था, जो वो लोगों की केयर करता था, उनको प्रोटेक्ट करता था। पर वो कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करने लगते हैं तो बस हम ये चाहते हैं कि वो शख्स खुश रहे और जहाँ भी रहे सलामत रहे।
जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हमें सुकून भी नहीं मिलता। और वेंग की तो शादी हो चुकी थी वांग जी से, और वो प्रेग्नेंट भी था। मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे उसे। इस वजह से ये फीलिंग और ज़्यादा गहरी हो गई थी। वेंग धीरे से बेड से थोड़ा ऊपर की ओर उठता है और वांग जी के लिप्स पर किस करता है। वो कहता है, हस्बैंड इट्स ओके, आप अपनी मीटिंग अटेंड करो। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आपके हैं, अंकल हैं, और फिर मेरी मॉम भी तो है ना, जिन्हें जब से मेरी प्रेगनेंसी की बात पता चली है वो एक वीक में लगभग 2 से 3 बार मुझे यहाँ में देखने के लिए आती हैं। वेंग, जो कि सिर्फ 21 साल का ही था, उसे सिचुएशन ने बहुत जल्दी मैच्योर बना दिया था। उसके साथ के काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स अभी अनमैरिड थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वेंग को भी स्टार्टिंग में ये शादी अपने ऊपर बर्डन लगती थी, क्योंकि शादी के बाद एक पर्सन को उतनी आज़ादी नहीं मिलती। पर वांग जी से शादी करने के बाद, उसको जानने के बाद और अब उससे प्यार होने के बाद वेंग को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर समझदार हो, केयरिंग हो और सपोर्टिंग हो तो आप शादी के बाद भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और अपनी लाइफ के गोल्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। वांग जी ने हमेशा ही वेंग को हर मोड पर सपोर्ट किया था। अरेंज मैरिजेस भी बेस्ट होती हैं। वांग जी कहता है, वेंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो वेंग बोलता है, हस्बैंड मैं ठीक हूँ। तभी वो कहता है, वेंग क्या तुम खाना नहीं खाते हो? ज़रा अपना वेट देखो, कितने दुबले होते जा रहे हो। क्या तुम्हारा कुछ मन है स्पेशल खाने का? तो मुझे बोलो, मैं उसे ले आऊँगा। वेंग हंसता है और धीरे से वांग जी के गालों को खींचते हुए कहता है, मेरे प्यारे हस्बैंड, आई लव यू सो मच। आपको पता है मेरा मन अभी ना आइसक्रीम खाने का हो रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि आइसक्रीम मेरे लिए सही नहीं रहेगी और शायद बेबी के लिए भी नहीं रहेगी। वांग जी प्यार से वेंग के चेहरे को कैरेस करते हुए कहता है, वेंग डोंट वरी, जब तुम बेबी को बर्थ दे दोगे फिर तुम्हारा जितना मन हो तुम उतना आइसक्रीम खा लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वेंग को वांग जी के साथ बिताया हुआ हर एक पल खूबसूरत लगता था। उसे पता ही नहीं चलता था कब वांग जी के साथ उसका समय बीत गया। पर कहीं ना कहीं वेंग के मन में आने वाले कल के लिए एक डर समाया हुआ था, कहीं अगर कुछ ठीक नहीं रहा। और तभी वांग जी वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ तुम किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो, देखो देखो ज़रा अपने फेस को, कितने सारे रिंकल्स पड़ने लगे हैं। वेंग हंसता है और कहता है, हस्बैंड आप भी ना, अभी से मेरे रिंकल्स पड़ने लगे हैं। वांग जी कहता है, वेंग मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहो। हमें लगता है कि ज़िंदगी में एक मकाम पर पहुँच कर के ही हमें खुशी मिलेगी, हम खुश रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। हमें अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी या जो कुछ भी चीज़ हासिल करनी होगी वो जब हमें मिलेगी तभी हम खुश रहेंगे। पर असली खुशी तो इन छोटे छोटे लम्हों में होती है। हम जो वक्त अपने परिवार और प्यार के साथ बिताते हैं वही हमारी ज़िंदगी की असली खुशी होती है। अकेलेपन में कोई ज़िंदगी नहीं है। आपको अपने परिवार और प्यार के साथ अपने लाइफ को बिताना चाहिए। अगले दिन वांग जी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से कनाडा चला गया। वेंग भी अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। तभी उसे एक बात याद आई। क्या कई स्टूडेंट्स को डाउट होने लगा था कि वेंग प्रेग्नेंट है, पर अभी तक तो उसकी फैमिली को छोड़कर किसी को भी ये बात पता नहीं थी। यहाँ तक कि उसने ये बात वेन्नी को भी नहीं बोली थी। वेंग ज़्यादा दिन तक अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपा नहीं सकता था, क्योंकि उसका पेट अब बड़ा होने लगा था। पर वेंग इन सारी टेंशन को साइड करके कॉलेज के लिए निकलता है। ड्राइवर उसे छोड़ आया था। क्लासरूम में जैसे ही वेंग पहुंचता है, वेनिंग कहता है, वेंग आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वेंग स्माइल करते हुए बोला, क्यों, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता? वेनिंग बोलता है, वेंग मैं तुमसे कई दिन से एक बात पूछना चाह रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूछूं। वेंग अपना बैग रखते हुए बोलता है, वेनिंग आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी पूछने के लिए मना किया है या तुमने मेरी परमिशन ली है? जो पूछना है पूछो। तभी वेनिंग उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, वेंग
क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही वेंग शॉक किया। वो बोला, वेनिंग, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? वेनिंग बहुत खुश हो जाता है और वो वेंग को अपने गले से लगाना चाहता था, पर एक तो वो क्लासरूम में था और ऊपर से वेंग प्रेग्नेंट भी था। वो धीरे से कहता है, वेंग डोंट वरी, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो दोनों हंस रहे थे। वेनिंग बोलता है, वेंग तुम्हारे चेहरे पर जो ग्लो है ना, ये ग्लो अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आता है, लेकिन तुम्हारा इतना वेट क्यों लूज़ हो रहा है? तुम्हें तो और हेल्दी होना चाहिए, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? वेंग उसको कोई बात नहीं बताता है, बस इतना ही बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं हेल्दी चीज़ें खा लिया करता हूँ। वो दोनों आपस में हंस रहे थे। तभी वहाँ शुयांग आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शुयांग ने कॉलेज आना शुरू किया था और वेंग अपनी इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। पर वो कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर किसी शख्स का नहीं बदलता। वेंग और वेनिंग कॉलेज कैंटीन से वापस क्लास में जा रहे होते हैं। तभी शुयांग तेज़ कदमों से आता है और वो अचानक से वेंग को धक्का दे देता है। वेनिंग जब तक वेंग का हाथ पकड़ता तब तक वेंग ज़मीन पर पेट के बल गिर जाता है, पर उसने अपने हाथों से अपने पेट को कवर कर लिया था। पूरी कोशिश करी थी उसने कि उसके बेबी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। वेंग को एक तेज़ झटका लगता है। शुयांग कहता है, ओह सॉरी वेंग, मैंने देखा नहीं। तभी वेनिंग उस पर चिल्लाता है और कहता है, शुयांग तुमने जानबूझकर वेंग को धक्का मारा है। ये सुनकर शुयांग हंसता है और धीरे से बोलता है, हाँ तुम्हारे पास क्या सबूत है? बेचारा वेंग उठ ही नहीं पा रहा था। वेनिंग जल्दी से किसी तरह से उठाता है उसे और कहता है, वेंग तुम ठीक तो हो ना? वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और तभी गुस्से में शुयांग के गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ की गूंज काफ़ी दूर तक सुनाई दी थी। शायद आज पहली बार ऐसा था जब वेंग इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था। वो शुयांग का कॉलर पकड़ता है और कहता है, शुयांग अगर मेरे पर इससे आगे वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ भीड़ लग गई थी। वो उसका कॉलर छोड़कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साथ में ही उसके वेनिंग भी था। वेनिंग बोलता है, वेंग तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? और तो वेंग बोलता है, वेनिंग आई थिंक मुझे अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। मिस्टर वांगजी भी यहाँ नहीं है। तभी वेनिंग बोलता है, वेंग तो तुम अकेले कैसे जाओगे? वेंग बोलता है, वेनिंग मैं क्लासेस स्किप करके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर वेनिंग बोलता है, वेंग अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? वेंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं वेनिंग, मेरी वजह से तुम अपना लॉस मत करो, और वैसे भी तुम अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। इधर कनाडा पहुँचते ही वांगजी को ये बात पता चली कि मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो 1 घंटे बाद वाली फ़्लाइट से ही अपने घर वापस निकल गया था, पर वो वेंग को कुछ नहीं बोलता है और सीधा उसके कॉलेज पहुंच जाता है। वेंग तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। तभी उसे वेनिंग मिलता है और वो कहता है, वेंग कहाँ है? वेनिंग जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वेंग ने वांगजी को कुछ भी नहीं बताया है कि उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हैं। वो सब कुछ सच वांगजी को बता देता है कि कैसे शुयांग ने वेंग को धक्का दिया था और फिर वेंग डॉक्टर के पास किया है। वांगजी को शुयांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो शुयांग को बोले या उससे बात करे। अभी उसके प्रायोरिटी वेंग था। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसे पता था कि वेंग का केस किस डॉक्टर के पास है, तो वो बिना वेंग को कॉल किए सीधा रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां से सारी डिटेल्स लेकर डॉक्टर के रूम की तरफ जाने लगता है। वेंग डॉक्टर से बात कर रही होती हैं। वांगजी रूम के अंदर एंटर ही होने वाला था कि तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। कानों में डॉक्टर के शब्द पड़ रहे थे जो कि वेंग को बोल रही थी कि क्या अभी तक
आपने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई मिस्टर वेइंग कि ये प्रेगनेंसी आपकी जान भी ले सकती है। ऊपर से आप इतना ज़्यादा केयरलेस हैं। मैंने आपको बोला था कि आप एबॉर्शन करा लें, पर आपने मना कर दिया और अब आपका 5th मंथ लगने वाला है। अब आपका एबॉर्शन भी नहीं हो सकता है। वेइंग कहता है, सॉरी डॉक्टर, पर मैं अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहा हूँ। वो डॉक्टर बोलती हैं, मिस्टर वेइंग, मेडिसिन्स की चांसेस 50-50% हैं। आई थिंक मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी। वांग जी शॉक्ड हो गया था। वेइंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वेइंग से सवाल जवाब करना चाह रहा था, उससे पूछना चाह रहा था। उसे वेइंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वांग जी हॉस्पिटल में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वेइंग कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी फैमिली को ये बात मत बोलिएगा। मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तभी अचानक से उसे रूम का डोर क्लोज़ होने की आवाज़ आती है। वेइंग चौंक जाता है। वहाँ कौन था? किसने उसकी और डॉक्टर की बात सुन ली थी और कितनी बात सुनी थी? वो तुरंत जल्दी से उठकर डोर ओपन करता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर आंसू भी आ रहे थे। वेइंग ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। अब वो क्या करेगा? वो तो अपनी ज़िंदगी वेइंग के बिना सोच भी नहीं सकता था।